हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में एक बार फिर से लेकर आया हूँ लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का की क्वेश्चन नंबर 22 लेकर आया हूँ, जो कि हमने कल के वीडियो में 21 तक हमने डील करवाया था। आज लेकर आया हूँ 22। बोलता है 22 क्वेश्चन में कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, जो कि बोलता है कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 30 तक के प्रथम विषम संख्याओं का योग जो है क्या होगा। तो हमने बताया था क्वेश्चन नंबर 22 में है कि प्रथम 15 विषम संख्या बोलता है ना, 15 यानी 1 से लेकर 15 तक। तो जो हमने बताया था कि जो अंत का जो होता है नंबर वह होता है n का मान होता है। तो 15 विषम संख्या ना बोलता है, 15 विषम संख्या प्रथम 15 विषम संख्या बराबर n है। जो अंतिम डिजिट होता है वह n का मान होता है। तो n का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर बताया था हमने, तो n का स्क्वायर हो गया। तो n हम 15 है, n जो है 15 है, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि 15 में अगर 15 से गुना करते हैं हम तो हमारा आता है 225। देख लेते हैं, 15 पचे 75, 15 एक 15, 225 आ गया। यानी कि इसका जो आंसर आएगा 225 आंसर होगा। आगे देखते हैं 23 क्वेश्चन, 23 नंबर। इसमें बोलता है कि प्रथम 25 सम संख्या का योग, इसमें विषम संख्या योग था, इसमें सम संख्या को ठीक इसी तरह से बनाएंगे। बट इसमें क्या है कि 25 तक बोलता है ना, सम संख्या का योग 1 से 50 तक के सम संख्या का योग है, यानी 1 से 50 तक में, ठीक है। 25 वो सम संख्या है, तो उसको देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। तो हमने बताया था n बराबर 25 होगा, क्योंकि हमने बताया कि अगर 1 से 25 तक करें तो जो लास्ट डिजिट होता है वह n का मान होता है। n बराबर 25 आ गया। अब एक हमने सूत्र लिखवाया था, फार्मूला लिखवाया था कि प्रथम n सम संख्या बराबर सम संख्या बराबर n इंटू n+1 हमने फार्मूला लिखवाया था। तो n का मान 25 है, इंटू n का मान 25 +1 है। अब 25 और 1 26, इंटू का मतलब गुना होता है, तो 25 और 1 26। जब 26 और 25 में गुना करते हैं, 6 पचे 30 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 0 3 2 5, 5 1 6, 650, जो कि यह आंसर होगा 650। क्वेश्चन नंबर 24 तो देखते हैं। 24 में बोलता है कि 12 से 40 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 12 से 40 तक, 12 से लेकर 40 तक जितना है विषम संख्या सब के सब योग ज्ञात करना है। 12 से 40 तक बोल रहा है, तो सबसे पहले हम 12 से 40 तक, 12 से 40 तक बोल रहा है, सबसे पहले हम 1 से 1 हम 40 तक लेते हैं, और दूसरा हम लेते हैं 1 से 12 तक, 1 से 12 तक। अब इसको क्या करेंगे कि n हमने बताया था कि जो लास्ट डिजिट होता है वह n का मान होता है। तो n का मान यहाँ 40 है,
n बराबर 40/2, 2 भाग में, क्योंकि 1 और 2 भाग में हो गया। दो भाग में है 40/2 यानी 20, n बराबर आ गया 20। और दूसरा का है n बराबर 12/2, इसको काटेंगे 6 आएगा, यानी n का मान 6 आ गया, इसमें n का मान 6 हुआ। तो हमने बताया था एक कि n का स्क्वायर ऊपर में था, a का स्क्वायर n का स्क्वायर, तो n का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर करेंगे। जब 20 का स्क्वायर हो गया, यानी 20 का कहने का मतलब कि 20 को 2 बार गुना करेंगे तो 400 आएगा। इसी तरह से 6 है, n का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 6 में 6 से 2 बार गुना करेंगे तो 36 आ जाएगा। 6 में 6 से 2 बार गुना करेंगे तो 36 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, 40 और 36 को क्या करेंगे, हटाएंगे। 40 और 36 को क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद क्या है आएगा, 364 आंसर आ जाएगा। यही जो किया फाइनल हुआ, आंसर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25, 25। 16 से 25 तक सभी विषम संख्याओं का ज्ञात करें। इसमें 12 से 40 तक विषम संख्या था, 16 से 25 तक सम संख्या, यानी उसी तरह से बनाएंगे। इसको भी हम उसी तरह से बनाएंगे। 25 है, सम संख्या बोलता है ना, तो पहला तो है 1 से 25 और दूसरा हो जाएगा 1 से 15। दो भागों में इसको हमने बांटा। तो सबसे पहले मैं देखेंगे कि n बराबर 25 लिखते हैं, यह विषम संख्या में है बट हमको सम संख्या बोलता है। तो 25 के पहले जो 24 आता है वह सम संख्या है, बटा 2 भाग में है, 2 काटेंगे 24, यानी n बराबर आ गया 24। ठीक इसी तरह से भी करेंगे। n बराबर 15 जो है वह ऑड नंबर में है, यानी कि विषम संख्या में है। इसको सम संख्या करेंगे, यानी कि इसके जस्ट पहले तक लेंगे, इससे बाद वाला नहीं लेंगे, इससे पहले का लेंगे तो 14 होता है। n बराबर 17, n बराबर 17 आ गया। अब सम संख्या में हमने इससे पहले बताया था सम संख्या में कि इसका होता है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 होता है। फार्मूला n इंटू n प्लस 1 होता है। तो n के मान कितना 12 आ गया। सम संख्या का 12 इंटू 12 गुने 1 12 प्लस 1, इसको भी उसी तरह से करेंगे। n इंटू n प्लस 1, n का मान 7 इंटू 7 प्लस 1, इसको करेंगे 7 गुने 7 1 8, 8 सते 56 आ गया। इसको भी जोड़ेंगे 12 गुने 12 1 13, इसको क्या करेंगे 13, 12 को घटाएंगे गुना करेंगे, 13 दूना 26, 13 1 13, 6 3 2 5 1, यानी कि आ गया 156 आया। अब इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस बोलता है ना, बोल रहा है, इसको घटाएंगे। 156 में 56 घटाएंगे तो पूरा 100 आ जाएगा, कट के मेरा आंसर आ गया। जब सम संख्या बोलेगा तो इतना से अति करेंगे, जब विषम संख्या बोलेगा विषम संख्या का n स्क्वायर होता है। चलिए अब देखते हैं स्थानीय मान बोलता है। निम्नांकित संख्याओं के घिरे अंक का स्थानीय मान बताएं, यानी कि जितना जो सर्कल किया हुआ है इस सारे के सारे इसको क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। जितना सर्कल किया हुआ है सारे के सारे को स्थानीय मान हम निकालेंगे।
चलिए देखते हैं, सबसे पहला देखते हैं 67,852 है। 26 की पहला 67,852। सेकंड में है 76,54। 76,54। थर्ड में है 658। फोर्थ में है 6008। फिफ्थ में है 40। अब इसमें है कि जो किया हुआ उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब इसी का जो है स्थानीय मान निकालना है, इसी का स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए हम देखते हैं स्थानीय मान, यानी कि इसको सबसे पहले हम इस तरह से एरो बनाएंगे। अब जितना अंक लिखा हुआ उसको हम उतना अंक लिख दिए। अब इसके बाद क्या होता है स्थानीय मान में कि इस अंडरलाइन के नीचे के बाद, अंडरलाइन के बाद जितना संख्या है हम उतना जीरो बैठाते हैं। तो 52 है, 2 जीरो है, 2 अंक है, 2 जीरो बैठाए। इसमें देखना है, इसको सबसे पहले एरो लिए, 7th है, 7th लिखा हमने। अब इसके बाद 1 2 3 3 अंक है, तो 3 जीरो बैठाए। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे 8। इसके बाद एक भी अंक नहीं है तो यह सिंगल बन जाएगा। इसको भी इसी तरह से तिरेंगे। इसके बाद 3 अंक है, 3 जीरो बैठेगा। 5 है, इसके बाद 1 अंक है, 1 जीरो बैठेगा। यही जो है हमारा स्थानीय मान बनकर आंसर प्राप्त हुआ। देख लेते हैं 27 हम। 27 में बोलता है कि इतना 67 52 27 में 5 का स्थानीय मान एवं अंकित मान के अंतर क्या होगा। अंतर के मतलब ये घटाना होता है। चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है 67 52 7 के स्थानीय मान निकालना है। में 5 का यानी कि इसका स्थानीय मान निकालना है। सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद जितना अंक है उतना हम जीरो बैठा दिए। ठीक है, ये तो स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान, यानी अंकित मान कहने का अर्थ है कि जितना है वह ज्यों का त्यों हम, यह हो गया स्थानीय मान, जिसको हम इंग्लिश में प्लेस वैल्यू कहते हैं। और अंकित मान को हम बोलते हैं इंग्लिश में फेस वैल्यू। ये जैसा है वैसे लिख देना है। अब इसमें डिफरेंस अंतर पूछता है, तो अंतर में क्या होता है कि घटा देते हैं। घटाने के बाद आ जाएगा 495। 495 अंकित मान।